हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आजकल की तरह आज से 30 साल पहले, 30 साल, 40 साल पहले मनोरंजन के ऐसे साधन नहीं थे। टीवी नहीं थे, मोबाइल फोन नहीं थे। किसी किसी के घर में फोन हुआ करता था। तो जो बच्चे लोग थे ना, उनको मनोरंजन के वास्ते कभी कभी गलियों में जुगलर शो देखने मिल जाते थे। मदारी टाइप के लोग आने और उन्होंने डुगडुगी बिछा के भीड़ इकट्ठी करनी और कुछ करतब दिखाने। और वो अपने थैले में से जोक्स भी निकाल निकाल के दिखाया करते थे ना। थी तो वजह जादूगरी, पर देखने वाले छोटे बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था। लोग भी ताली बजाया करते थे। और उस जुगलर को, उस जादूगर को, उस मदारी को कुछ ना कुछ पैसे दे देते थे। एक मदारी का, एक जुगलर का अपने थैले में से कुछ जादूगरी दिखा देना, निकाल के दिखा देना कि ये देखो जी, मैंने ये 100 का नोट निकाला है, ये मिट्टी में से मैंने आपको सोने का सिक्का निकाल के दिखा। जादूगरी तक ठीक है। एक जादूगर सचमुच ही, ये बात है 1998 की, मेरी एकेडमी थी, मैं पढ़ाया करता था। तो एक जादूगर सा आया और उसने हमारे एक स्टूडेंट को ठग लिया। मैंने बच्चे भेज के मैंने कहा जादूगर को बुला के लाओ, तो ले आया। अब क्या दिखा सकता है? कहता जी मैं बहुत कुछ दिखा सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा। कुदरती गली में से ना एक शेफर्ड जा रहा था भेड़ें लेके चराने के वास्ते। मैंने बच्चे को कहा जाओ एक भेड़ लेकर आओ। तो छोटी सी भेड़ वो लेकर आ गया। मैंने कहा अब मैं इसको ना काट दूंगा, तलवार से काट दूंगा, तू इसको जिंदा करके दिखा। अगर तू इसको जिंदा कर देगा तो मैं तेरे को जाने दूंगा, अगर नहीं जिंदा कर सकेगा तो मैं तेरे को पीट पीट के यहीं मार दूंगा, या फिर जितने पैसे तूने इस लड़के से ठगे हैं वो सारे वापस कर। वो कहने लगा, हाथ जोड़े उसने, कहने लगा कि महाराज, भेड़ जो आपने काट दी तलवार से वो कभी जिंदा नहीं हो सकती, और ये जो मेरा जादू है ये देखने वाले की आंखों का धोखा है और कुछ नहीं। और जहां तक पैसे वापस करने का सवाल है, यही तो मेरी कमाई है और तो मुझे कुछ करना आता ही नहीं। आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे मजबूर ना कीजिए पैसे देने के लिए। आज मैंने कुछ कमाया ही नहीं। उस जुगलर की, उस इंसिडेंस की बात मुझे इस करके याद आ गई कि 2014 में ये जो देश की काया कल्प कर देने के सपने दिखाया करते थे ना, कभी कहते थे मैं काला धन लेके आ जाऊंगा, कभी कहते थे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया मैं वो कर दूंगा, कभी कहते थे उनको 60 साल दिए हैं, मुझे 60 महीने ही दे दो, मैं वो कर दूंगा जो ये कर ही नहीं सके। तो लोगों ने सोचा कि ये कोई जादूगर है, ये कोई मैजिशियन है, ये हिंदुस्तान का भाग्य विधाता है, ये हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना देगा। आज मैंने टीवी में एक खबर देखी तो मुझे ये सारा सिलसिला जो मैं अब बोल चुका हूं ना आपके सामने, मैजिशियन वाला और 2014 वाला, उस वक्त याद आ गया जब टीवी में खबर पढ़ने लगा। वो तो खबर दिया थी कि
2 नवंबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्पेशल इमरजेंसी मीटिंग करने वाला है, जिसमें वो सरकार को यह सुझाएगा, यह बताएगा कि क्यों महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही है। रिजर्व बैंक वालों और प्रधानमंत्री को उल्टी सीधी सलाहें देने वालों, देश को चलाना कोई जुगलर शो नहीं है। देश को, इकोनॉमी को चलाना और समझना किसी रैली में भाषण देने की तरह नहीं है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो इन्होंने पिछले 8 साल में किया है वो है डिजास्टर, बर्बादी। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल में किया था, और उससे पहले जिस वक्त वो वित्त मंत्री थे, उस वक्त जो उन्होंने किया था वो था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो था इकोनॉमी की दशा को सुधारना। तो अगर ये जुगलर शो है, एक लीडर का भाषण देना, और हम ताली बजाने वाले तमाशबीनों की तरह कहते हैं हाँ ये काला धन भी लेकर आ जाएगा, ये हर एक के खाते में 15 लाख भी डाल देगा, तब तो ठीक है। पर अगर सचमुच ही देश चलाने की बात है तो मुझे बताइए आप, ये तो कह के आए थे कि महंगाई की मार बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, यानी उस जो पहले सरकार थी उसके राज में महंगाई बहुत होगी। मोदी को बनाओ, मोदी की सरकार लाओ तो महंगाई नहीं होगी। अब तो रिजर्व बैंक ने भी हाथ खड़े कर दिए कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही, कुछ सुझाइए। और जिनसे ये सलाह लेना चाहता है ना, कुछ सुझाइए, उनको भाषण देने के अलावा कुछ आता नहीं। तो हिंदुस्तान की आज से 40-50 साल पहले हिंदुस्तान की विदेशों में छवि थी कि हिंदुस्तान जो है ना वो मदारियों का, सपेरों का देश है। उसके बाद छवि बनी कि हिंदुस्तान तो एक डेवलपिंग, ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम जो दूसरे देशों के सैटेलाइट भी भेज सकते हैं स्पेस में, उनकी हालत इतनी बुरी क्यों हो गई, इतनी दुर्दशा क्यों हो गई कि उनको पब्लिक एंटरप्राइजेस बेचने पड़ गए? उनकी इतनी दुर्दशा क्यों हो गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अपनी कोई एयरलाइन ही नहीं है? उनकी इतनी दुर्दशा क्यों हो गई कि सरकार को अपने खर्चे चलाने के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेस बेचने पड़ रहे हैं, रेलवे की जमीन बेचने पड़ रही है, एयरपोर्ट्स प्राइवेट हाथों में बेचने पड़ रहे हैं। वो महान नेता कहां गए जो कहते थे कि मैं देश को पता नहीं क्या कर दूंगा? देश चलाना मदारी के जुगले शो की तरह भाषण देकर नहीं चलता, काम करके चलता है। और काम करने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग तो है नहीं। दिमाग तो बस यही है कि किस तरह एक स्टेट के एमएलए को खरीदो 100 करोड़ में और अपनी सरकार बना लो। सरकार बना के क्या कर लोगे? काम तो करना नहीं आया, काम तो कर नहीं पा रहे। क्यों देते हो देश को धोखा, अपने आप को धोखा? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।